बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के एक फैसले ने बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी भूचाल सा ला दिया है। बीते दिनों विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठन और एजेंसियों ने निर्वाचन आयोग के सामने यह शिकायत रखी थी कि मतदाताओं को बिना किसी ठोस कारण के वोटर लिस्ट में जोड़ा या घटाया जा रहा है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया कि वो बिहार में डोर टू डोर जाकर एक एक वोटर का वेरिफिकेशन करेगी। पिछले रविवार को टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक अधिकारी ने बताया था कि मतदाता सूची को पूरी तरह से मजबूत और किसी भी तरह की त्रुटियों से मुक्त करने के लिए निर्वाचन आयोग आगामी मतदाता सूची संशोधन के दौरान घर घर जाकर सत्यापन करने पर विचार कर रहा है ताकि सूची को एकदम सही किया जा सके। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने 24 जून को नोटिफिकेशन जारी करके बताया कि वेरिफिकेशन के दौरान वो क्या कुछ करने वाले हैं। ईसीआई ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा कि भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसका मकसद है कि सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल हों ताकि वे वोट दे सकें। कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो और नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो। बिहार में ऐसा संशोधन आखिरी बार 2003 में हुआ था। संविधान का अनुच्छेद 324 से एक भारत निर्वाचन आयोग को संसद और विधानसभाओं के लिए मतदाता सूची तैयार करने, चुनाव की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के तहत निर्वाचन आयोग किसी भी समय किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या उसके हिस्से के लिए मतदाता सूची के विशेष संशोधन का निर्देश दे सकता है या जैसा भी वो उचित समझे। इस रिवीजन की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर की होगी। पिछले एसआईआर यानी कि 1 जनवरी 2003 के बाद जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा है उन्हें अपनी सिटीजनशिप प्रूव करनी होगी। इसके तहत उन्हें अपना बर्थ सर्टिफिकेट और ज़रूरी दस्तावेज जमा करना होगा। 2003 से पहले मतदाता सूची में शामिल लोगों को नागरिक माना जाएगा जब तक कि अधिकारियों को इसके विपरीत कोई जानकारी नहीं मिलती है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इस बार वोटर्स को खुद एन्यूमरेशन फॉर्म भरना होगा। बीएलओ कम से कम 3 बार उस फॉर्म को जमा लेने के लिए वोटर के घर जाएंगे। फॉर्म को ऑनलाइन भरकर जमा करने का भी विकल्प है। अब इसको एक उदाहरण से समझिए। वर्तमान में मैं अपने गांव के बूथ का एक वोटर हूं। इसके अलावा किसी और बूथ पर मैं वोट नहीं कर सकता। वोटर लिस्ट में मैं 2003 के बाद एनरोल हुआ था। स्कूल में रहते हुए मैंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट खो दिया था। इस तरह से मैं अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स वोटर लिस्ट में हुए तो मैं इसके लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। लेकिन इस बार सारे वोटरों को इंडिविजुअली अपने फॉर्म भरने हैं। मतलब कि अगर मैं अगले 1 महीने में घर नहीं जा पाया तो मेरे पास ऑनलाइन फॉर्म के जरिए अपने दस्तावेज जमा करने का विकल्प होगा, मगर घर पर वेरिफिकेशन उसके बाद भी होगा। यह बात 2003 से पहले या बाद एनरोल दोनों पर लागू होती है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बीते 2 दशकों में तेजी से बढ़ते अर्बनाइजेशन की वजह से माइग्रेशन बहुत तेजी से बढ़ा है। इस कारण अपने घर से बाहर गए लोग कहीं और तो एज अ वोटर रजिस्टर हो गए, लेकिन अपने पहले के निवास स्थान से नाम नहीं कटवाते, जिस कारण से इलेक्टोरल रोल में रिपीटेड एंट्रीज हो रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इलेक्शन कमीशन एक ही आदमी के 2 जगह से बने वोटर आईडी में से एक को खुद से कैंसिल नहीं कर सकती? अगर फॉर्म को खुद भरने की बाध्यता आ गई तो जो बिहारी काम के सिलसिले में बिहार से बाहर रहते हैं वो इतनी बड़ी संख्या में आकर खुद को वोटर लिस्ट में शामिल कैसे कर पाएंगे? दूसरे राज्य में पलायन करने वाले ज़्यादातर लोग मजदूर वर्ग के हैं जिन्हें इतनी तकनीकी जानकारी नहीं है। ऑनलाइन विकल्प होने के बावजूद यह सवाल उठता है कि कितने लोग इसको सही से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टियां, कांग्रेस और ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले की आलोचना की है। नीतीश जी, मोदी जी डरे हुए हैं। वो बिहार के हार को देखते हुए नीतीश जी दिल्ली जाते हैं और वो चाहते हैं कि गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम जो है कट जाए। यानी लोकतंत्र में गरीबों को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो अगर मिला है तो वो वोट का मिला है। और लालू जी हमेशा कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज, और उस अधिकार को भाजपा और नीतीश जी जो वंचित, शोषित, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी जो है
जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति या समाज परिवार है, उसके अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। दीपांकर भट्टाचार्य ने निर्वाचन आयोग की आलोचना करते हुए कहा है कि बिहार में केवल 30 दिनों में बड़े पैमाने पर घर घर मतदाता सूची की जांच करने की योजना बनाई गई है, जो कि जुलाई में मानसून के मौसम में होगी। यह समय किसानों के लिए खेती के काम के कारण बहुत व्यस्त होता है। उन्होंने इस कदम को अव्यवहारिक, बहुत मुश्किल और तार्किक रूप से बेतुका बताया है। उन्होंने इसकी व्यवहारिकता पर सवाल उठाया और कहा कि यह बिल्कुल एनआरसी जैसा लगता है। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह ने खबरगांव से बातचीत करते हुए चुनाव आयोग के इस फैसले को बिहार के लाखों मतदाताओं के खिलाफ बताया। उनका कहना है कि सरकार के पास लोगों को घर में देने के लिए नौकरी नहीं है। अब जब वो रोजी रोटी के लिए कहीं और पलायन कर रहे हैं तो उन्हें मतदान के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। यह माता पिता के रूप में इनरोल्ड जो हैं लोग, तो वो पहले ही उनके पास आंकड़े हैं। इस पे साक्ष्य मांगने की क्या जरूरत है इलेक्शन कमीशन को? कोई भी मतदाता क्रमांक सूची में गृह संख्या होता है और उस गृह संख्या में अटैच लोग होते हैं, सब लोग। हेलो, तो ऑलरेडी अटैच होते हैं। इसमें जांच का क्या विषय है? और इसके जांचने के लिए घर घर जाने की क्या जरूरत है? ये तो अपने डेटा शीट को ही चाहे तो बैठ करके जांच सकते हैं। घर घर जाने का मतलब ही जाहिर है कि ये कहीं नहीं जाएंगे। जो डेटा शीट इनको तैयार करने में 50-60 साल लगा 8 करोड़ मतदाताओं को, वो 1 महीना में कैसे कर सकते हैं? ये जाहिर है कि मनमर्जी किसी वोटर लिस्ट में नाम काटेंगे वो लोग जो दूसरे राज्य में अपनी मजदूरी के लिए गए हुए लोग हैं, कि वो जब वो आके चैलेंज ना कर सके, क्योंकि वो ऑनलाइन वो डेटा नहीं चेक कर सकते बैठ के बाहर। जो मजदूरी का काम कर रहे हैं, ले लद्दाख से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो खेतों में काम कर रहे हैं, जो पलायन कर गए हैं बिहार के लोग, उनका वोटर लिस्ट से नाम गायब करने की पूरा षड्यंत्र है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, कि वो आकर चैलेंज ना कर सके। जब तक वो आएंगे वोट के समय तो पता चलेगा कि उनका नाम ही नहीं है। ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग के इस कदम को एनआरसी से भी खतरनाक बताया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से उनके स्टेट बंगाल को टारगेट किया जा रहा है, जहां अगले साल चुनाव होने हैं। वहीं भाजपा ने निर्वाचन आयोग के इस कदम की तारीफ की है। खबरगांव से बातचीत में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जयराम विप्लव ने देखिए क्या कहा। चुनाव आयोग द्वारा डोर टू डोर वेरिफिकेशन का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो अपनी गंदगी छुपाना चाहते हैं। अभी कल की ही बात है, महाराष्ट्र में चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक और निष्पक्ष संस्था पर अनर्गल सवाल खड़े करने के लिए विपक्ष को हाईकोर्ट ने फटकारा और हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। ये तक कहा कि आज का पूरा दिन उन्होंने बर्बाद कर दिया। लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर हमले करके हार की हताशा और निराशा को विपक्ष जाहिर कर रहा है। जिनको जनता पर भरोसा नहीं है वही इस प्रकार की बातें करते हैं। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का वेरिफिकेशन करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा रहा है और ये लोकतंत्र में सफाई अभियान जैसा है। फर्जी बांग्लादेशी रोहिंग्या को वोटर बनाने वाले आज उनके पेट में दर्द है। निर्वाचन आयोग के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था आनंद ने। देखते रहिए खबरगांव। नमस्कार।